अष्टमी की और रमजान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल जो कर्नाटका में शुरू हुआ है, ये कर्नाटका के लिए नई खुशी लेके आए और जो भारतीय जनता पार्टी की 40% करप्ट सरकार है, उसको कर्नाटका से मुक्ति दे और कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में बनाए ताकि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से आपकी सेवा कर पाए। मंच पर उपस्थित मेरे साथ बहुत ही लोकप्रिय पूर्व एक्स एमएलए और होने वाले एमएलए अनिल कुमार जी, लक्ष्मी नारायण जी, अमन अरोड़ा जी, राजेंद्र गौड़ा जी, श्रीनिवास जी, यहाँ पे उपस्थित सभी विधानसभा के सम्मानित सदस्य, मीडिया के साथी। मुझसे पहले अनिल जी ने और लक्ष्मी जी ने आपको बताया कि 5 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली कोलार में होने जा रही है। हम सबको ये जानना जरूरी है कि इस रैली का कारण क्या है और ये रैली क्यों आयोजित की जा रही है। और ये केवल कर्नाटक और कांग्रेस तक सीमित नहीं है, ये देश को संविधान के बचाने की भी बहुत बड़ी एक रैली है। राहुल जी ने 2019 में ये कहा था कि ललित मोदी उड़ गया, पीछे पीछे नीरव मोदी उड़ गया, नीरव मोदी के साथ में एक मनीष मोदी उड़ गई, एक मेहुल चोकसी जो पीएम साहब का दोस्त है वो उड़ गया। तो उन्होंने कहा ये सारे के सारे मोदी कैसे उड़ गए। अगर आप मुझसे कुछ पूछोगे कि भैया अपने घर में सारे कपड़े दे दो, तो मैं सारे कपड़े ले जाओ, पर पूरे देश के कपड़े में थोड़ी दे सकता हूँ। 3 मोदी का नाम लिया तो गए सारे मोदी उड़ गए, क्योंकि उन्होंने उससे पहले कहा था कई बार पार्लियामेंट में भी कि आप इन पर ध्यान दो, ये देश के पैसे खा के उड़ने वाले हैं। परंतु सरकार की तो आंखों में पट्टी बंदी है। उसके बाद में जब अदानी की बात आई तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपीस, कितना 20,000 करोड़ अलग अलग बेनामी कंपनियों से आया। और ये पैसा किसका है। यहाँ पे जितने भी हम सब लोग बैठे, हमारा पैसा है, ये हमारे टैक्स का पैसा है। पहली बात तो अदानी के पास पहुंचा कैसे, और दूसरी बात अलग अलग बेनामी कंपनियों से पैसा देश में कैसे आया, इसकी मांग राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में रखी। उन्होंने कहा कि इसमें जांच होनी चाहिए। और आप सब लोग अगर हिंदी समझते हैं तो आप बताइए, क्या 20,000 करोड़ रुपए की जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। 20,000 करोड़ रुपए देश में आया, इसकी जांच को लेकर जब राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए तो पहले तो राहुल जी का माइक बंद कर दिया जाता था, जब बोलने जाते थे तो उनको रोका जाता था, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरा देश राहुल जी की आवाज को सुनता है। सारे विपक्ष के साथी राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, इसलिए राहुल गांधी जी की सदस्यता को गलत तरीके से रद्द करा गया। बोला कोलार में, केस हुआ सूरत में, और केस के होते ही 1 घंटे में 150 पेजों की जजमेंट आ जाती है और उसके बाद एक चिट्ठी आ जाती है कि आपकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। राहुल गांधी जी हैज बीन डिस्क्वालिफाइड। कितनी बढ़िया फिक्सिंग है। और उसके 3 दिन बाद एक लेटर आता था, यू हैव टू वेकेट योर हाउस, कि आपको अपना घर खाली करना है। क्या राहुल गांधी जी कोई टेररिस्ट है? क्या राहुल गांधी जी कोई गलत बात करते हैं? ऐसा कैसे हो गया? राहुल गांधी जी दलितों की आवाज को लड़ाई लड़ते हैं, ओबीसी के लिए लड़ते हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं, वो अदानी के लिए नहीं लड़ते। और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को प्रॉब्लम होती है। 5 तारीख को ऐतिहासिक रैली कोलार से शुरू होगी
और ये हम मान के चले कि अब केवल कांग्रेस की बात नहीं है, हमारे जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, हम सबको लेकर संविधान और देश में डेमोक्रेसी की रक्षा भी करनी है। राहुल गांधी जी का घर खाली कराएंगे तो करोड़ों से ज्यादा लोग राहुल गांधी जी के अपने घर बुला सकते हैं। मैं यहाँ भी पूछूंगा ना आप सबसे, आप सब कहोगे राहुल गांधी जी मेरे आगे रुक जाएंगे। ये राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर सकते हैं, घर खाली करा सकते हैं, बट उनकी आवाज को नहीं रोक सकते। राहुल गांधी जी सच के लिए लड़ते हैं। आप सबसे निवेदन है कि हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, डीके शिव कुमार जी और सिद्धारमैया जी, उनको गफूर भाई में बहुत ज्यादा भरोसा है। सबको कहा 10 से 15,000 लोग, इनको कहा आपको 20,000 लोग लेके आए। ये कहते कि 20,000 नहीं, मैं 21 भी ले आऊंगा। इतना इनको आप सब पर भरोसा है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि कृपा करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता हर एक बूथ से इस महारैली में पार्ट ले, इसमें आके पहुंचे समय से, ताकि कोलार से जो एक लड़ाई उन आवाजों के खिलाफ जो देश में लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं, पीपल हु आर मर्डरिंग डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, वॉइस अगेंस्ट दैट विल स्टार्ट फ्रॉम कोलार। और इस आवाज को और आगे लेके जाना है। और कर्नाटका के आज चुनाव भी अनाउंस हो गए, तो चुनाव के अनाउंसमेंट के पहली बड़ी रैली कोलार में होने जा रही है। और मुझे पूरा भरोसा है, सुबह से हम सब लोग पूरे कोलार डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे हैं। एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता 5 तारीख का इंतजार कर रहा है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि लाखों की संख्या में लोग इस रैली में हिस्सा लेंगे। और कर्नाटका में 10 तारीख को उत्साह एक्साइटमेंट के साथ भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट 40% सरकार को पार करेंगे। 13 तारीख को कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और जो 4 गारंटी कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका के लोगों को दी है, पहली गारंटी, घर में सबसे बड़ी महिला को रिस्पेक्ट के साथ 2,000 रुपए, 2,000 रुपीज उनके अकाउंट में, 200 यूनिट बिजली, 200 यूनिट बिजली फ्री, 10 kg राइस पर हेड। अगर एक घर में 5 लोग रहते तो 50 kg राइस, 6 लोग रहते तो 60 kg राइस फ्री। और सबसे बड़ी चीज, जो हमारे युवा साथी हैं, जो हमारे यंग फ्रेंड्स हैं, जब वो अपनी ग्रेजुएशन खत्म करते हैं, जब उनको नौकरी नहीं मिलती तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। माँ बाप बड़ी मेहनत करके दे वर्क हार्ड कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब बच्चे को लगता है मैंने ग्रेजुएशन तो कर दी, अब माँ बाप से पैसा कैसा मांगू। सारे ग्रेजुएट भाई बहनों को 2 साल के लिए 3,000 रुपीज उनके बैंक अकाउंट में मिलेंगे। और जितने भी डिप्लोमा होल्डर हैं उनको 1,500 रुपीज। पहली बार कोई सरकार कर्नाटका के लोगों को रिस्पेक्ट के साथ अप्रोक्सीमेटली 7,000 रुपीज डायरेक्ट बेनिफिट देगी। ये कांग्रेस सरकार की सोच है कर्नाटका के लिए। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ आए, माफी चाहता हूँ आधा घंटा लेट हो गए कि सुबह से कई कार्यक्रम थे, परंतु आप सबका 5 तारीख को महारैली में इंतजार करेंगे और सब मिलकर मेहनत करेंगे और कर्नाटका में कांग्रेसी सरकार को बनाएंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।